नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 देखिए कक्षा 7 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें सत्र 2024-25 हेतु प्रदान की गई है। अब देख सकते हैं न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इसमें हम देखेंगे 3 पार्ट्स दिए गए हैं, हमारा अतीत, इतिहास, हमारा पर्यावरण, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। देखिए इसमें अलग अलग सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठ का संपूर्ण हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमारा अतीत इतिहास। इसके अंतर्गत है पाठ 1 प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखिए इसमें सही विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर दिया चित्र सिंचाई की किस प्रौद्योगिकी का है? तो इसका राइट आंसर है रहट का। दूसरा प्रश्न है, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा गया जाता था? तो इसका राइट आंसर है अभिलेखागार में। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो कहलाता था, तो विदेशी कहलाता था। प्रश्न 4, मध्य युग में बड़े बुजुर्गों की सभा जो अपनी जातियों के नियम बनाती थी, उनका पालन करवाती थी, उसे कहा जाता था। तो इसका जाति पंचायत राइट आंसर है सी नंबर का। इसके बाद है, राजपूतों के पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे, तो कवि और चारण। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सही विकल्प वाले सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 13वां प्रश्न है। देखिए प्रश्न 6वां में ए नंबर का है, पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा था और मध्यकाल में इतिहासकार सूचना एकत्र करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों तथा स्थापत्य कला एवं लिखित सामग्री पर निर्भर रहते थे और पांडुलिपियों की प्रकृति बनाने वाले लघु चित्र या मिनिएचर कहलाते थे। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 7वां, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। तो देखिए इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। प्रश्न 8वां है, किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं? तो देखिए पर्यावास कहते हैं। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इसके बाद है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है? उनके नाम लिखिए। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसके बाद अगला प्रश्न, क्षेत्रीय साम्राज्य से क्या आशय है? तो देखिए कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अभिलेखागार से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर है अभिलेखागार से आशय ऐसे अभिलेख से है जिसका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियाँ, पत्र, अखबार, डायरिया, दस्तावेज आदि कई सामग्रियाँ आती हैं। इसके बाद है दूसरा, पांडुलिपियों के प्रयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई? तो पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कई समस्याएं आई। उनकी लिखावट समझ न आना, प्रतिलिपियां बनाते हुए छोटे मोटे फेरबदल कर चलते थे, कहीं शब्द, कहीं कोई वाक्य
एक ही ग्रंथ की कई प्रतिलिपियां होने से जिससे इतिहासकारों को कई प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। इसके बाद है 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलाव के बारे में लिखिए। तो देखिए इस बीच में राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव हुए। इसके बाद है अगला प्रश्न, इतिहासकार समय को केवल घड़ी और कैलेंडर की तरह नहीं देख सकते थे, कैसे समझाइए। तो देखिए हम पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं इसका आंसर, इतिहास समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठनों में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों और कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। अगला प्रश्न, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे। तो अमीर खुसरो ने बताया था कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो भारत में मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों के कारण गहरे परिवर्तन हुए, जिसका भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। तुर्क और अफगान आक्रमणकारियों के आगमन के परिणामस्वरूप अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में राजनीतिक शक्ति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, आपके ग्राम या शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारत के चित्र एकत्रित कीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित विवरण दीजिए। इमारत का निर्माण कब हुआ, इमारत इंडिया गेट का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका निर्माण रॉयल हाइनेस डमुक ऑफ कनाट द्वारा। इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया। तो इमारत के निर्माण में पत्थर चट्टान का उपयोग हुआ, जो सड़क बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इमारत का चित्र भी आप बना सकते हैं, इंडिया गेट। तो इस प्रकार से देखिए हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत इतिहास का सबसे जो पहला पार्ट है, इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।